हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और मन लगा के पढ़ाई करते होंगे। तो आज का मेरा क्लास 10th का 8th चैप्टर है त्रिकोणमिति। तो हम फिर आगे का जो है त्रिकोणमिति के बारे में जानेंगे। इससे पहले का मैं क्लास लिया था जिसमें मैंने बताया था त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में और कुछ बेसिक सूत्र भी बताए थे। तो आइए हम पहले उस सूत्र को रिवीजन कर लेते हैं, फिर उसके आगे का जो है हम जानेंगे। हम सबसे पहले रिवीजन कर लेते हैं यहाँ से सूत्र। रिवीजन मैंने बताया था, बेसिक सूत्र बताए हुए थे आप लोगों को। त्रिकोणमिति का बेसिक फॉर्मूला जिसको कहते हैं हिंदी में आधारभूत सूत्र। तो त्रिकोणमितीय अनुपात जो होते हैं वो कितने होते हैं? 6 होते हैं, बताए थे हमने 6 होते हैं। तो 6 जो होते हैं उसका सूत्र क्या है? पहला क्या होता है? तो पहला था साइन थीटा, दूसरा था कॉस थीटा, तीसरा टेन थीटा, चौथा कॉट थीटा, पांचवा सेक थीटा और छठा था कोसेक थीटा। तो बताइए कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, फिर कॉस थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा बराबर क्या होता है, कॉट थीटा बराबर भी क्या होता है और सेक थीटा और कोसेक थीटा बराबर क्या होता है। तो मैंने बताया था आप लोगों को कि साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। टेन थीटा बराबर क्या होता है? तो लंब बटे आधार होता है। कॉट थीटा बराबर क्या होता है? तो कॉट जो होता है वो टेन का उल्टा होता है। तो टेन का उल्टा क्या हो जाएगा? आधार ऊपर चला जाएगा, आधार नीचा में हो जाएगा लंब। तो हो जाएगा टेन कॉट थीटा बराबर लंब बटे आधार। सेक थीटा बराबर क्या होगा? तो सेक जो होता है वो कॉस के उल्टा होता है। तो कॉस थीटा बराबर है आधार बटे कर्ण, तो सेक थीटा बराबर हो जाएगा कर्ण बटे आधार। तो हम लिखेंगे यहाँ से कर्ण बटे आधार। कोसेक थीटा बराबर क्या होता है? तो कोसेक जो होता है वो साइन का उल्टा होता है। तो साइन है लंब बटे कर्ण, तो कोसेक हो जाएगा कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब। तो ये मैं पिछले क्लास में आप लोगों को बता दिए थे। तो मैंने ये डिवीजन करा दिया कि साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होता है, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण होता है, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार होता है, कॉट थीटा बराबर आधार बटे लंब होता है, सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार होता है, कोसेक थीटा बराबर कर्ण बटे लंब होता है। और इसका एक और मैंने ट्रिक आप लोगों को बताया था, इसका जो याद करने का वो ट्रिक क्या था? लाल बटे काका, LAL, लाल बटे काका, के ए। हम इसके माध्यम से भी याद रख सकते हैं बेसिक सूत्र। ये वाला जो होता है ये लंब, L से होता है लंब, K से होता है कर्ण। तो लंब बटे कर्ण किस में आता है? तो लंब बटे कर्ण हो जाता है साइन थीटा में आता है। किस में आता है? साइन थीटा में आता है। तो लंब बटे कर्ण साइन थीटा का हो गया। फिर ये आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण किस में आता है? तो ये आता है कॉस थीटा में, ये कॉस थीटा में आता है। लंब बटे आधार किस में आता है? ये आता है टेन थीटा में। तो लंब बटे कर्ण जो होता है वो साइन थीटा में आता है, आधार बटे कर्ण होता है कॉस थीटा और लंब बटे आधार होता है टेन थीटा। जिसका साइन का उल्टा क्या होता है? इसका उल्टा होता है कोसेक थीटा, इसका उल्टा हो जाता है सेक थीटा और इसका उल्टा हो जाता है कॉट थीटा। इससे हम त्रिकोणमितीय का 6 जो है अनुपात जो है याद रखेंगे सूत्र से, या तो ट्रिक के माध्यम से लंब बटे कर्ण जो होता है साइन थीटा का, आधार बटे कर्ण होता है ये कॉस थीटा का, लंब बटे आधार ये होता है टेन थीटा का। तो इसके माध्यम से भी हम याद रखेंगे। तो आइए फिर इसके आगे का जो है हम सूत्र जानते हैं कि अब हम साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर 1 जो होता है, साइन के साथ कोसेक का क्या रिलेशन है इसके बारे में जानेंगे। यानी
रिलेशन जानेंगे स्टार में। यहां से सूत्र होता है साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1। इसके साथ क्या रिलेशन है, एक जो है ये एक कैसे आया, इसको हम प्रूव करके बताएंगे। साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1 कैसे आता है। जो साइन जो होता है वह किसका उल्टा होता है, तो ये होता है आपको कोसेक का, कोसेक थीटा का। और कोसेक जो होता है वह उल्टा होता है आपको साइन थीटा का। तो हम यहां से जानेंगे साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1 कैसे आया। तो यहां से हम प्रूव करेंगे, सिद्ध करेंगे हम यहां से। तो हम देखेंगे साइन थीटा का क्या होता है सूत्र। तो साइन थीटा का होता है लंब बटे कर्ण, इंटू है तो गुना हो गया। कोसेक थीटा का क्या होता है, तो साइन का उल्टा, तो कर्ण बटे हो जाएगा लंब। तो ये लंब से लंब कट गया, कर्ण से कर्ण कट गया, कितने के बराबर आया, 1 के बराबर आया। यहाँ इसलिए 1 के बराबर यहाँ दिया है, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1 दिया है। तो लंब बट्टे कर्ण साइन थीटा हो गया, इंटू का गुना कर्ण बट्टे लंब। तो अगर कर्ण से कर्ण कट गया, लंब से लंब कट गया, तो कितने के बराबर आया, 1 के बराबर आया। इसलिए साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1 होता है। तो इसका पहला सूत्र क्या बनेगा, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1, पहला फॉर्मूला हो गया। दूसरा में इसका क्या बनेगा स्टार में, अगर साइन थीटा बराबर निकालेंगे हम तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा बराबर 1 तो है ही, ये कोसेक थीटा अगर उधर चला जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, ये 1 है ऊपर में, इधर जाएगा तो गुना में है तो ये भागा में हो जाएगा, बट्टा में क्या हो जाएगा कोसेक थीटा। तो एक फॉर्मूला ये हो गया। अगर कोसेक थीटा बराबर निकालेंगे तीसरा, कोसेक थीटा बराबर क्या होगा, तो 1 बट्टे हो जाएगा ये साइन, अब जो इधर जाएगा तो ये भी भागा में चला जाएगा तो साइन थीटा हो जाएगा। तो ये तीसरा, 3 सूत्र यहां से बनता है साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा का। साइन जो होता है वो कोसेक का उल्टा होता है, कोसेक जो होता है वो साइन का उल्टा होता है। तो इसका जो है प्रूव किया है, जो 1 के बराबर कैसे आया सूत्र में। तो अगर हम इसका साइन थीटा का जो निकालेंगे लंब बटे कर्ण इंटू कोसेक थीटा का कर्ण बटे लंब, तो काटेंगे तो 1 के बराबर ही आएगा। तो यहाँ से पहला सूत्र बन गया साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1। फिर अगर हम साइन थीटा बराबर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 तो रहेगा ही, ये क्या है गुना में, इधर जाएगा तो भागा में हो जाएगा। तो साइन थीटा बराबर 1 बट्टे कोसेक थीटा हो जाएगा। अगर कोसेक थीटा बराबर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 1 बट्टे साइन थीटा। तो इसका जो है संबंध जो है साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा का क्या है, इसका 3 सूत्र निकला है। उसी प्रकार आगे का हम देखेंगे जो कॉस थीटा और सेक थीटा में क्या रिलेशन है, इसको हम ज्ञात करेंगे। इधर निकाल देते हैं तब तक। नेक्स्ट स्टार में लिखेंगे यहाँ से, जो कॉस थीटा जो है इसका उल्टा होता है सेक थीटा का, और सेक जो होता है वो होता है कॉस का। तो इसके साथ क्या रिलेशन है, कॉस थीटा का सेक थीटा के साथ क्या रिलेशन है। तो इसका पहला सूत्र हम यहाँ से लिखेंगे, बनेगा कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1 होता है। अब ये कैसे होता है इसका भी प्रूफ करेंगे। इसको प्रूफ जो करेंगे हम, तो कॉस थीटा का क्या सूत्र होता है, तो कॉस थीटा का होता है आधार बट्टे कर्ण। क्या होता है, आधार बट्टे कर्ण इंटू का गुना सेक थीटा का क्या हो जाता है, तो कॉस का उल्टा होता है, तो ये हो जाएगा कर्ण बट्टे आधार। आधार से आधार कट गया, कर्ण से कर्ण कट गया, तो क्या बचा 1 के बराबर है। इसलिए इसका सूत्र होता है cos थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1। तो ये इसका पहला फॉर्मूला हो गया आपको।
जो 1 के बराबर होता है। दूसरा फॉर्मूला इसका क्या बनेगा, अगर cos थीटा बराबर हम निकालेंगे, cos थीटा बराबर, तो एक तो ये रहेगा ही बराबर में, और ये sec थीटा जो इधर जाएगा तो गुना में, इधर गया तो क्या हो जाएगा, बट्टा में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा sec थीटा। तो दूसरा सूत्र बन गया आपको cos थीटा बराबर 1/sec थीटा। तीसरा फॉर्मूला क्या बनेगा इसका, ये बनेगा sec थीटा बराबर अगर निकालेंगे तो एक तो रहेगा ये cos जो है इधर जाएगा तो ये बटा में चला जाएगा, तो 1/cos थीटा बन जाएगा। तो sec थीटा बराबर होगा 1/cos थीटा। ये इसका तीसरा फॉर्मूला है। तो cos थीटा इनटू sec थीटा का क्या रिलेशन है और उसके माध्यम से कितने जो सूत्र बनते हैं, तो वो बता दिए हैं, प्रूव करके बता दिए हैं कि cos थीटा इनटू sec थीटा बराबर 1 होता है, पहला सूत्र। दूसरा अगर cos थीटा बराबर निकालेंगे तो 1/sec थीटा होगा, और sec थीटा बराबर निकालेंगे तो 1/cos थीटा होगा। उसी प्रकार आगे का स्टाइल में जानेंगे, जो tan थीटा का संबंध जो है cot थीटा के साथ कैसे होता है। tan का उल्टा cot होता है, cot का उल्टा tan होता है। तो इसका पहला फॉर्मूला निकलेगा, यहां से बनेगा tan थीटा इंटू cot थीटा बराबर 1 होता है। अब 1 कैसे होता है इसको भी प्रूफ करके बता देते हैं। तो प्रूफ करते हैं। tan थीटा का क्या होता है सूत्र, तो tan का होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, इंटू का हो गया गुना, cot का क्या हो जाएगा, तो cot tan का उल्टा होता है, तो ये हो जाएगा आधार बटे लंब। अब देखिए यहां से ये लंब से लंब कट गया, आधार से आधार कट गया, कितना बचा, 1 बचा। इसीलिए tan थीटा इंटू cot थीटा बराबर 1 होता है। तो इसका ये पहला फॉर्मूला हो गया कि tan थीटा इंटू cot थीटा बराबर कितना होता है, 1 के बराबर होता है। उसी प्रकार अगर हम tan थीटा बराबर निकालेंगे तो कैसा सूत्र निकलेगा इसका दूसरा, tan थीटा बराबर निकालेंगे तो एक तो ये रहेगा ही, ये इसका गुणांक में है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, भागा में चला जाएगा, तो 1 हो जाएगा cot थीटा। तो दूसरा फॉर्मूला ये बन गया आपको, tan थीटा बराबर 1/cot थीटा। तीसरा फॉर्मूला क्या बनेगा इसका, cot थीटा बराबर 1 तो रहेगा ये 1, ये cot थीटा बराबर 1 तो रहेगा, ये tan थीटा जो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, भागा में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा नीचे में tan थीटा। तो cot थीटा बराबर 1/tan थीटा हो जाएगा। तो मैंने जाना जो sin थीटा इंटू cos थीटा बराबर 1 होता है, पहला सूत्र इसका रिलेशन में sin जो होता है cosec का उल्टा होता है, तो प्रूफ करके भी बता दिए कि 1 के बराबर कैसे आ गया। तो sin थीटा इंटू cosec थीटा बराबर 1, फिर sin थीटा बराबर निकालेंगे तो 1/cosec थीटा होगा, cosec थीटा बराबर निकालेंगे तो 1/sin थीटा होगा। उसी प्रकार से cos थीटा का जो है संबंध sec थीटा के साथ कैसे होता है, तो उसके लिए मैंने बताया कि cos थीटा इंटू sec थीटा बराबर 1 के बराबर होता है। वो कैसे होता है वो प्रूव करके आपको जो है यहाँ पे मैंने बता दिया। तो cos थीटा बराबर 1/sec थीटा और sec थीटा बराबर 1/cos थीटा, इसका भी 3 सूत्र बना। फिर tan थीटा के साथ cos थीटा के साथ क्या संबंध होता है और इससे कितने सूत्र बनते हैं वो मैंने बता दिया कि tan थीटा इंटू cos थीटा बराबर 1 के बराबर होता है। तो वो मैंने यहाँ से लंब बटे tan थीटा बराबर लंब बटे आधार होता है, गुने cos थीटा बराबर आधार बटे लंब होता है, जो पूरी कट गया, लंब से लंब कट गया, आधार से आधार कट गया, तो 1 के बराबर हुआ। तो 1 के बराबर हुआ तो यहाँ से tan थीटा इंटू cos थीटा बराबर 1 हो गया। तो यहाँ से एक पहला फॉर्मूला बन गया, दूसरा बन गया tan थीटा बराबर 1/cos थीटा, क्योंकि ये 1 था ही, tan थीटा बराबर ये cos थीटा इधर जाएगा तो भागा में चला जाएगा, तो 1/cos थीटा हो जाएगा। अगर cos थीटा निकालेंगे तो 1 तो रहेगा ही, ये tan जाएगा तो ये क्या है, गुना में, इधर जाएगा तो भागा में चलेगा नीचे, तो cos थीटा बराबर 1/tan थीटा। तो मैंने ये सूत्र जो है बता दिया आपको कि sin के साथ cosec के साथ क्या संबंध है, और cos के साथ sec के साथ क्या संबंध है, और tan के cot के साथ क्या संबंध है। आइए कुछ और जो है सूत्र हम जानते हैं।
और स्टार में जानेंगे टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा होता है। ये सूत्र है कि टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा होता है। ये कैसे होता है तो इसको हम प्रूव करके बता देते हैं कि ये कैसे आएगा। प्रूव करके यहां से बताते हैं। साइन थीटा का क्या होता है सूत्र, तो साइन थीटा का होता है लंब बटे कर्ण। साइन थीटा का लंब बटे कर्ण होता है, ये क्या है बट्टा है तो बट्टा दे देंगे। कॉस थीटा का क्या होता है तो कॉस थीटा का होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। तो हम यहां से लिखते हैं इसको बराबर यहां से लंब बटे कर्ण, ये बट्टा का मतलब होता है भागा, क्या होता है भागा। ये हो गया आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। तो यहां से इसको सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा लंब बटे कर्ण, भागा का गुना, ये कर्ण ऊपर चला जाएगा, ये आधार नीचे आ जाएगा। अब क्या करेंगे, ये कर्ण से कर्ण कट गया, क्या बच गया अब ये बच गया लंब बटे आधार। जो लंब बटे आधार किसके फॉर्मूला में है तो लंब बटे आधार जो है वो टेन थीटा का बराबर होता है, टेन के फॉर्मूला में है ना, तो टेन थीटा का बराबर होता है लंब बटे आधार। इसीलिए टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा होता है। ये भी सूत्र है, इसको भी याद रखना है। और सूत्र हम जानेंगे कि कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा बटे साइन थीटा होता है। कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा बटे साइन थीटा होता है, ये भी सूत्र है। तो ये इसको भी हम प्रूव करके बता देते हैं कि ये कैसे आएगा। तो चलिए इसको भी बताते हैं। कॉस थीटा का क्या सूत्र होता है, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण बट्टा में साइन थीटा का लंब बटे कर्ण। यहां से लिखेंगे तो ये हो जाएगा आधार बटे कर्ण, ये हो गया भागा, ये हो जाएगा लंब बटे कर्ण, ये हो जाएगा आधार बटे कर्ण गुने कर्ण बटे लंब। कर्ण से कर्ण कट गया, क्या बच गया लंब बटे आधार हो गया। यहाँ लिख देते हैं इसको, ये लंब बटे आधार हो गया। लंब बटे आधार जो है वो किस में आता है तो ये कॉट थीटा के बराबर आता है। इसीलिए कॉट थीटा बराबर होता है कॉस थीटा बटे साइन थीटा। तो मैं जो है ये सूत्र जो आगे की क्लास सवाल में बताएंगे इसमें बहुत जो है सहायता मिलेगा, इसलिए मैं ये सूत्र बता दिया आप लोगों को। तो आइए हम इसके पिछले क्लास में आप लोगों को कुछ सवाल दिए थे वर्ग, तो हम वर्ग के बारे में जानते हैं और उनके ट्रिक बताएंगे कि वर्गों को हम कैसे गुना करके जो ट्रिक के माध्यम से जो है ज्ञात करेंगे, इसके बारे में बताएंगे। तो इधर मिटा लेते तब तक। स्टार में लिखेंगे वर्ग यानी स्क्वायर, याद करना सीखेंगे।
हम वर्ग यानी स्क्वायर जो है ज्ञात करना सीखेंगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं जो मैंने 30 तक वर्ग दिया था। आप लोग को याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो 30 तक कम से कम याद होनी चाहिए। और हम आगे का कैसे वर्ग 2 अंकों का ज्ञात करेंगे वो मैं बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं जो हूँ 30 तक वर्ग लिख देता हूँ। तो यहाँ से 1 का वर्ग क्या होता है, तो कोई भी संख्या का वर्ग ज्ञात करने के लिए हमको जो है उनके ऊपर 2 कम से कम अंक चाहिए, स्क्वायर चाहिए, तब हम ज्ञात करेंगे। जैसे 1 का स्क्वायर अगर 2 रहेगा तो इसका हम ज्ञात करेंगे। इसका मतलब क्या होता है, 1 गुने 1 होता है, यानी 1 को 2 बार गुना करेंगे हम। 1 का मतलब 2 बार गुना करेंगे तो कितना प्राप्त होगा, 1 ही प्राप्त होगा। 2 का स्क्वायर, फिर 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, ऐसे होना चाहिए। तो हम यहाँ से 2 का स्क्वायर क्या होगा, फिर 3 का स्क्वायर क्या होगा, 4 का स्क्वायर क्या होगा, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर क्या होता है, तो 2 गुने 2 यानी 4। 3 का स्क्वायर यानी 3 को 2 बार गुना, यानी 3 गुने 3 यानी हो गया 9। 4 का यानी 4 गुने 4 16। 5 का स्क्वायर 5 गुने 5 25। 6 का स्क्वायर होता है यानी 6 को 2 बार गुना, 6 गुने 6 यानी 36। 7 का स्क्वायर तो 7 गुने 7 यानी 49। 8 का स्क्वायर तो 8 गुने 8 64 यानी 64। तो ये वर्ग है, स्क्वायर है। इसके आगे का 9 का स्क्वायर क्या होगा, तो 9 गुने 9 81। 10 का स्क्वायर क्या होगा, तो 10 गुने 10 यानी 10 को 2 बार गुना यानी 100। 11 का स्क्वायर क्या होगा, तो 11 गुने 11 121। 12 का स्क्वायर क्या होगा, तो 12 गुने 12 144। 13 का स्क्वायर क्या होगा, तो 13 गुने 13 169। 14 का स्क्वायर क्या होगा, तो 14 गुने 14 196। 15 का स्क्वायर क्या होगा, तो 15 गुने 15 225। 16 का स्क्वायर क्या होगा, तो 16 गुने 16 256। इधर का मिटा देते तब तक। का स्क्वायर क्या होता है, 17 गुने 17 289। 18 का स्क्वायर क्या होता है, तो 18 गुने 18 324। 19 का स्क्वायर क्या होता है, तो 19 गुने 19 361। 20 का स्क्वायर क्या होता है, तो 20 गुने 20 400। 21 का स्क्वायर 21 गुने 21 441। 22 का स्क्वायर 22 गुने 22 484। 23 का स्क्वायर 23 गुने 23 529। 24 का स्क्वायर 24 गुने 24 576। 25 का स्क्वायर क्या होता है, 25 गुने 25 625। तो यहाँ से 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है, 6 का स्क्वायर 36 होता है, 7 का स्क्वायर 49 होता है, 8 का स्क्वायर 64 होता है, 9 का स्क्वायर 81 होता है, 10 का स्क्वायर 100, 11 का 121, 12 का 144, 13 का 169, 14 का 196, 15 का 225, 16 का 256, 17 का 289, 18 का 324, 19 का 361, 20 का 400, 21 का 441,
22 का 484, 23 का 529, 24 का 576 और 25 का 625। 26 का क्या होता है? तो 26 गुने 26 यानी 26 को 2 बार गुना 676। 27 का 27 गुने 27 729। 28 का 28 गुने 28 784। 29 का 29 गुने 29 841। और 30 का स्क्वायर क्या होता है? तो 30 गुने 30 यानी 900। तो मैंने आप लोगों को पिछले क्लास में भी 30 तक वर्ग दिए थे और यहाँ तक का वर्ग आप लोगों को याद रखना अति आवश्यक है, क्योंकि सवाल जब बनाएंगे हम तो 30 तक कम से कम स्क्वायर याद होनी चाहिए, तो आगे मुझे सवाल बनाने में बहुत सहायता मिलेगा। तो मैंने बताया कि वर्ग जो है कैसे ज्ञात करेंगे, उसको जो है मैंने पहले वर्ग 30 तक लिखा दिए। अब हम जानेंगे जो वर्ग के ट्रिक के माध्यम से हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं। जैसे 99 तक 2 अंकों की संख्या है, तो 2 अंकों की संख्या जो है 99 तक 100 तो 3 अंक हो जाता है, तो 2 अंकों की संख्या 99 तक हम कैसे उसका जो ट्रिक माध्यम से वर्ग ज्ञात करेंगे तो उसके बारे में जानते हैं। तभी मैं बताता हूँ आप लोगों को। इधर मैं मिटा देता हूँ। हाँ, तो बताते हैं ट्रिक के माध्यम से ज्ञात हम कैसे करेंगे। 2 अंकों का जो है संख्या का वर्ग हम कैसे ट्रिक के माध्यम से ज्ञात करेंगे वो हम जानते हैं। जैसे कोई संख्या हम ए बी है, क्या है? ए बी है, तो इसका जो हम वर्ग ज्ञात करेंगे तो हम मुझे क्या करना पड़ेगा? क्या करेंगे सबसे पहले? तो ये बी जो है इसको हम क्या करेंगे? वर्ग कर देंगे, बी का वर्ग कर देंगे। उसके बाद क्या करेंगे? तो ए बी को हम क्या करेंगे? 2 से गुणा कर देंगे इंटू 2, यानी 2 से गुणा कर देंगे और जो संख्या ए बच गया उसको हम क्या करेंगे? लास्ट में इसको वर्ग कर देंगे। तो यही सूत्र पे जो है हम इसको ज्ञात करेंगे। पहला ज्ञात करेंगे बी का हम स्क्वायर कर देंगे, फिर इन दोनों संख्या को ए बी को क्या करेंगे? 2 से गुणा कर देंगे और फिर ये लास्ट वाली संख्या ए को हम इसका भी वर्ग कर देंगे। तो हम देखते हैं ज्ञात करके। जैसे मान के चलिए कोई संख्या हम ले लेते हैं 16 ले लेते हैं। 16 का वर्ग करेंगे तो मैं क्या पहले क्या करेंगे? सबसे पहले 16 का वर्ग करेंगे तो स्क्वायर हमें ज्ञात करना है, तो सबसे पहले 6 को हम वर्ग करेंगे, यानी बी स्क्वायर है ना पहली संख्या का वर्ग, 6 का जो स्क्वायर करेंगे तो 6 का कितना होगा? 36। तो 36 जो होगा तो हम इसकी पहली संख्या लिखेंगे 6। ये जो संख्या बच गया इसको हम हासिल में रख लेंगे, 6 हो गया। फिर क्या करेंगे? ए बी, यानी इसको हम ए मान लेते हैं, इसको बी, तो हम क्या करेंगे? इन दोनों को गुना करेंगे, इनको 2 से गुना कर देंगे। 6 गुने 1 6 हुआ, इसको 2 से गुना करेंगे तो कितना होगा? 6 गुना 12। 12 में ये हासिल बच गया था, 3 जोड़ देंगे कितना होगा? 15। तो 15 का दे देंगे 5, हासिल बच गया 1। फिर 1 जो बचा है 1 का स्क्वायर है, 1 को स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा? 1 होगा, और 1 में जो है ये जोड़ देंगे हासिल जो बचा है, 1 कितना हो गया? 2। तो कितना? 16 का स्क्वायर कितना हो गया? 256 है कि नहीं? देखिए 16 का स्क्वायर 256 ज्ञात हो गया। उसी प्रकार से और हम देखेंगे इसको ट्रिक माध्यम से ज्ञात करने का। और संख्या ले लेते हैं, जैसे 29 ले लेते हैं, इसका वर्ग करेंगे हम। तो 29 का जो वर्ग करेंगे तो सबसे पहले संख्या 9 का वर्ग करेंगे। 9 का वर्ग होता है 9 में 81, 81 का 1, हासिल बच गया 8। फिर इन दोनों को गुणा करेंगे, 9 गुना 18, 18 को 2 से गुणा करेंगे, है ना? 9 गुना इन दोनों संख्या गुना करके 2 से, 9 गुना 18, 18 गुना 36, और 36 में हासिल कितना बचा था? 81 का 8। तो 36 में 8 जोड़ देंगे कितना होगा? 44, 44 का 4, फिर हासिल 4 बच गया। फिर ये 2 का वर्ग करेंगे, 2 गुना 4, और 4 में 4 जोड़ देंगे कितना होगा? 8। तो 841 किसका हो गया? 29 का वर्ग हो गया। तो इस माध्यम से जो है हम ट्रिक के माध्यम से वर्ग जो है ज्ञात करना सीखे हैं। और बता देते हैं, जैसे मान के चलिए 46 ले लीजिए।
46 का कैसे ज्ञात करेंगे, तो इसकी पहली संख्या का वर्ग करेंगे हम, इसलिए पहली संख्या इसका वर्ग, तो पहली संख्या का वर्ग 6 के 36 होता है, तो 36 का हम 6 लिखेंगे और ये 3 हासिल बच गया। फिर क्या करेंगे ए बी, यानी ए बी का, यानी ये दोनों ए बी है, तो 6 6 का 24, इसको 2 से गुना करने की कह रहा था, 6 6 का 24 और 24 दूनी कितना होता है 48, 48 में हासिल था ना 3, तो 48 3 जोड़ देंगे, 48 3 हो गया 51, 51 का 1 हाथ में, फिर 5 हो गया शेष। फिर उसके बाद ये संख्या बच गया, तो इस संख्या का वर्ग करेंगे हम, इसका पहली संख्या का, तो 4 6 का 16, 16 में हम 5 जोड़ देंगे, तो कितना 16 5 21, तो 46 का वर्ग कितना हो गया 2116 हो गया। इस प्रकार से ज्ञात करेंगे। और हम ज्ञात करते हैं, इधर मिटा देते हैं, जैसे 58 का वर्ग कैसे ज्ञात करेंगे, 76 का कैसे ज्ञात करेंगे, 87 का कैसे ज्ञात करेंगे, 98 का कैसे ज्ञात करेंगे और 99 का कैसे ज्ञात करेंगे। तो बताते हैं यहाँ से कैसे ज्ञात करेंगे। सबसे पहले सूत्र के माध्यम से क्या करेंगे, इसके पहली संख्या का वर्ग करेंगे, तो 64, 64 का 4 हासिल 6 बच गया। फिर इन दोनों संख्या को गुणा करेंगे और 2 से गुणा कर देना है, 8 5 40, 40 गुना 80, 80 में 6 जोड़ देंगे तो कितना होगा 86, 86 का 6 हाथ, फिर हासिल 8 बच गया। फिर इस संख्या को क्या करेंगे हम वर्ग करेंगे, तो 5 25 और 25 में 8 जोड़ देंगे, 25 में 8 जोड़ देंगे तो 33 हो गया। तो ये इसका वर्ग 58 का वर्ग कितना आ गया 3364 आ गया। इस प्रकार हम ट्रिक के माध्यम से ज्ञात करेंगे। फिर 76 का कैसे ज्ञात करेंगे, तो पहली संख्या का वर्ग करेंगे, तो 6 का कितना होता है 36, 36 का 6 हाथ में 3 हासिल। फिर इन दोनों संख्या को गुणा करके 2 से गुणा करना है, तो 7 6 के 42 और 42 गुना होता है 84, और 84 में हम 3 जोड़ देंगे हासिल जो बचा था, तो कितना होगा 84 में 3 जोड़ देंगे तो 87, 87 का 7 हाँ, फिर हासिल 8 बच गया। 8 जब बच गया तो ये पहली संख्या जो बचा है इसका भी वर्ग करेंगे और हासिल जो बचा है वो जोड़ देंगे, तो 7 7 49 और 49 में 8 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 57। तो ये 76 का वर्ग हो गया 5776। इस प्रकार से ज्ञात करेंगे। फिर 87 का वर्ग कैसे ज्ञात करेंगे, तो इसका पहली संख्या का वर्ग करेंगे, 7 7 49 का 9 हासिल 4, फिर इन दोनों संख्या को गुणा करके 2 से गुणा कर देना है, तो 8 7 56, 56 गुना कितना होता है 112, 56 गुना 112, 112 में हम 4 जोड़ देंगे तो कितना होगा 116, तो 116 का 6 हासिल 11, फिर 8 का वर्ग करेंगे 8 8 64, 64 में जो है 11 जोड़ देंगे हम तो हो जाएगा 75। तो 87 का स्क्वायर 7569 आ गया। इस प्रकार से ज्ञात करेंगे हम ट्रिक के माध्यम से, यानी ये सूत्र से पहली संख्या का वर्ग कर देंगे, फिर इन दोनों संख्या को हम 2 से गुणा कर देंगे, फिर ये पहली संख्या का वर्ग कर देंगे। तो इस सूत्र पे जो है हम 2 संख्या का वर्ग जो है ज्ञात करना सीखे हैं। फिर आगे देखिए तो 98 का कैसे इसका वर्ग ज्ञात करते हैं। इसका पहली संख्या का वर्ग करेंगे तो कितना होगा 8 8 64, 64 का 4 हाथ में 6, फिर इन दोनों संख्या को गुणा करके 2 से गुणा कर देना, 9 72 और 72 दूनी कितना होता है 72 दूनी 144, 144 में हम 6 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 150, तो 150 का 0 हाथ में 15 हो गया हासिल, पहली संख्या लिखा था, बाद में जो संख्या बच जाता है वो हासिल हो जाता है। फिर इसका वर्ग करेंगे पहली संख्या का 9 में 81, 81 में 15 जोड़ देंगे हम, तो 5 1 6 8 1 9 96, तो कितना आ गया 98 का वर्ग 9604, यानी 9604 आ गया। फिर उसी प्रकार 99 का वर्ग हम कैसे ज्ञात करेंगे 2 संख्याओं में, तो पहली संख्या का वर्ग करेंगे 9 में 81 हासिल 8, फिर इन दोनों संख्या को गुणा करेंगे 2 से गुणा कर देना है, तो 9 में 81, 81 दूनी कितना होता है 80 80 160 हो गया 162, 162 में हम 8 जोड़ देंगे, 162 में 8 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 170, 170 का 0 हासिल बच गया 17, फिर इसको पहली संख्या का वर्ग करेंगे 9 में 81, 81 में 17 को जोड़ देंगे 7 1 8 8 1 9 98, तो 9801 जो होता हो गया ये 99 का वर्ग हो गया। तो
मैं क्या सीखा, तो दो संख्या का वर्ग जो है वो ट्रिक के माध्यम से कैसे ज्ञात करेंगे वो सीख लिए। और दो संख्या के वर्ग जो है जिसकी संख्या का लास्ट में 5 आ जाए, यानी कोई भी संख्या अगर के लास्ट में 5 आ जाए, 25 आ जाए, 35 हो या 45 हो या 55 हो या 65 हो या 95 हो, तो इसका सूत्र हम के माध्यम से ट्रिक के माध्यम से हम कैसे ज्ञात करेंगे, तो बहुत आसान है, ये भी बता देते हैं। अगर दो संख्या का वर्ग ज्ञात करना हो, कोई भी अंक रहे, तो हम इस माध्यम से इस सूत्र से ज्ञात करेंगे। अगर दो संख्या में अगर किसी संख्या के लास्ट में 5 रहे तो उसको कैसे ज्ञात करते हैं वो भी बता देते हैं यहाँ इधर। जैसे 15 है, 15 तो हम कैसे इसका वर्ग ज्ञात करेंगे, तो पहली संख्या का वर्ग कर देंगे हम। कितना होता है, 5 25 होता है। कितना होता है, 25 होता है। और ये जो संख्या बचा है इसमें एक जोड़ देंगे हम। कितना जोड़ देंगे हम, इस संख्या में एक जोड़ देंगे हम, तो कितना हो जाएगा, 2 हो गया। इसको 2 से गुना कर देंगे, इसको गुना कर देंगे हम, यानी जितनी संख्या है, यानी एक ये संख्या है, इसमें एक जोड़ देंगे हम, तो कितना हो गया, 2। और दोनों को गुना कर देंगे तो कितना होगा, 1 और 2 को गुना करेंगे 2, यहाँ पे 2 हो गया। तो 15 का स्क्वायर कितना आ गया, 225। देखिए कितना आसान था। उसी प्रकार अगर 25 का हम निकालेंगे तो पहली संख्या का क्या करेंगे, हम वर्ग कर देंगे। 25 हो गया, लिख देना है 25, फिक्स है। पहली संख्या का इसका हम स्क्वायर कर देंगे, 25 हो गया। फिर क्या करेंगे हम, ये कितनी संख्या है, 2 है, तो 2 में 1 जोड़ देना है। 2 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो गया, 3, और उसी को हम गुना कर देंगे इससे। यानी ये 2 संख्या है, 2 में 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 3 हो गया। इनको गुना कर देंगे, 3 गुना कितना हो गया, 6। तो 625 इसका क्या हो जाएगा, 25 का वर्ग हो जाएगा। इस प्रकार से हम ज्ञात करेंगे। अगर 35 रहेगा तो क्या करेंगे, 5 25, सबसे पहले 25 लिख देंगे। फिर ये 3 है ना, इसमें 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 4। अब इसको गुना करेंगे, 4 तिया 12, तो 1225 इसका क्या हो गया, 35 का स्क्वायर हो गया। यानी ये 35 का स्क्वायर टोटल हो गया। फिर 45 का कैसे ज्ञात करेंगे, इसका स्क्वायर कैसे ज्ञात करेंगे, तो पहली संख्या का वर्ग करेंगे तो 25 हो जाएगा। ये 4 तो है, ये है, इसमें 1 जोड़ देंगे कितना होगा, 5। इसको गुना कर देंगे, 5 का 20, तो 20 25 क्या हो गया, तो 45 का वर्ग हो गया। 55 का कैसे ज्ञात करेंगे, तो 55 का वर्ग कैसे ज्ञात करेंगे, तो 5 25 हो गया, अब 5 है ना, इसमें हम 1 जोड़ देंगे तो कितना हो गया, 6 दोनों का गुना कर देंगे, 6 5 30, तो 30 25 किसका आ गया वर्ग, 55 का वर्ग आ गया। 65 का कैसे उसी प्रकार ज्ञात करेंगे, तो पहली संख्या का वर्ग करेंगे तो 25 हो गया। फिर 6 है ना, 6 में 1 जोड़ देंगे कितना होगा, 7 से गुना कर देंगे, 7 6 के 42, यानी 4225 इसका 65 का वर्ग हो गया। 95 का कैसे होगा, तो देखिए पहली संख्या का वर्ग 25, ये 9 है ना, तो 9 में हम 1 जोड़ देंगे कितना होगा, 10 10 9 90, 90 25 क्या हो जाएगा, 95 का वर्ग हो जाएगा। तो अगर हम ये जाने कि कोई दो अंकों की संख्या के अगर लास्ट में 5 रहे तो हम किस प्रकार से ज्ञात करेंगे वो बता दिए। उसके बाद 2 अंकों की संख्या को ट्रिक माध्यम से हम कैसे वर्ग ज्ञात करेंगे वो भी बता दिए। तो आइए हम इसके आगे का कुछ और सूत्र जो है जानते हैं बेसिक, तब तक इधर मिटा देते हैं। जोड़ घटाव के कुछ नियम बता देते हैं। अगर जोड़ घटाव प्लस कॉमा
प्लस रहे तो क्या होगा, चिन्ह इसका प्लस रहेगा। माइनस कॉमा प्लस रहे तो इसका चिन्ह क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। माइनस कॉमा माइनस रहे तो इसका चिन्ह क्या हो जाएगा, जुटेगा, लेकिन चिन्ह इसका माइनस ही रहेगा। प्लस कॉमा माइनस रहेगा तो इसका चिन्ह क्या हो जाएगा, माइनस रहेगा। यानी अंक तो घट जाएगा, प्लस कॉमा माइनस माइनस हो जाएगा, घट जाएगा, लेकिन चिन्ह माइनस रहेगा। माइनस कॉमा माइनस यानी अंक जुट जाएगा, लेकिन चिन्ह इसका माइनस ही रहेगा। फिर माइनस कॉमा प्लस क्या हो जाएगा, घट जाएगा, लेकिन चिन्ह इसका माइनस ही रहेगा। उसी प्रकार से गुणा में क्या होता है, स्टार में गुणा में नियम, अगर प्लस गुने प्लस रहे तो इसका चिन्ह क्या हो जाएगा, प्लस रहेगा। माइनस गुने प्लस रहे तो इसका चिन्ह क्या हो जाएगा, माइनस होगा। माइनस गुने माइनस रहे तो इसका चिन्ह क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। प्लस गुने माइनस रहे तो इसका चिन्ह क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ये कुछ नियम है। जैसे इधर मैं कोई संख्या ले लेता हूं, प्लस 5 प्लस 7 कितना हो जाएगा, 12। अगर माइनस 8 और प्लस 4 लेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका माइनस 4 हो जाएगा। उसी प्रकार माइनस 3, अगर माइनस 3 को लेंगे तो क्या हो जाएगा, जुट तो जाएगा, लेकिन चिन्ह इसका माइनस रहेगा, 3 3 6 हो जाएगा। जैसे यहां से इसका ऐसे जाने 5 माइनस 7 रहेगा तो क्या हो जाएगा, माइनस 2 हो जाएगा। इस प्रकार से जो है हम सवाल को बनाएंगे। इसमें इसका देखिए 8 गुने 4 रहेगा तो क्या हो जाएगा, 32 हो जाएगा प्लस में। इसका क्या होगा, तो माइनस अगर 5 ले लेंगे, प्लस में अगर 3 ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस में 15 हो जाएगा, चिन्ह माइनस में चला जाएगा। अगर इसका माइनस 3 कोमा माइनस 4 लेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस में 12 हो जाएगा, क्योंकि माइनस गुना माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 12। ये और ये इंडिकेट नहीं होता है, प्लस दिखाता नहीं, छिपा रहता है प्लस, डायरेक्ट 12 हो जाएगा। ये अगर हम 5 गुने माइनस 6 लेते हैं तो कितना होगा, माइनस 30 हो जाएगा। तो मैंने जाना कि गुना में जो है इसका चिन्ह बदलता है, और जोड़ घटाव में कैसे इसका चिन्ह बदलता है ये बता दिए। और इसके बाद अगर भागा में देखेंगे, नेक्स्ट स्टार में भाग में नियम क्या होता है, तो गुना और भाग में दोनों में की होता है। तो हम यहाँ देखेंगे प्लस भागा प्लस, चिन्ह इसका क्या होगा, तो प्लस ही होगा, ठीक। माइनस भागा प्लस, चिन्ह क्या हो जाएगा, तो माइनस होगा। माइनस भागा माइनस, इसका चिन्ह प्लस हो जाएगा। और प्लस भागा माइनस, इसका चिन्ह माइनस हो जाएगा। तो कैसे, यहाँ पे देखिए 8 भागा 4 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, कट जाएगा, 4 गुना 8 2 होगा। इसमें माइनस 10 भागा 2 कितना हो जाएगा, 2 पंचे 10, यानी माइनस में 5 हो जाएगा, कटेगा। तो इसका देखेंगे हम माइनस 3 भागा माइनस 3, इसका कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा प्लस में। इसका कितना होगा, आठ भागा माइनस 4 करेंगे तो माइनस 2 हो जाएगा, कट जाएगा। तो इस प्रकार से हमने क्या देखा, जोड़ घटाव में नियम देखे हैं। प्लस कोमा प्लस बराबर प्लस होता है, माइनस प्लस माइनस होता है, चिन्ह माइनस कोमा माइनस माइनस ही होता है, प्लस कोमा माइनस बराबर माइनस होता है। गुणा में प्लस गुने प्लस बराबर प्लस ही चिन्ह होता है, माइनस गुने प्लस बराबर माइनस होता है, माइनस गुने माइनस बराबर प्लस होता है, और प्लस गुने माइनस बराबर माइनस होता है। जो गुना और भाग दोनों में सेम होता है। प्लस भागा प्लस प्लस ही होता है, माइनस भागा प्लस माइनस होता है, माइनस भागा माइनस प्लस होता है, प्लस भागा माइनस माइनस होता है।
तो मैं कुछ नियम बता दिया, और आगे का हम जानेंगे जो आगे के क्लास में जो हम हर प्रमेयकरण पढ़ेंगे, आगे क्लास और जो मान सारणी पढ़ेंगे, जो 0 डिग्री से 90 डिग्री तक त्रिकोणमितीय मान क्या होता है उसके बारे में हम ज्ञात करना सीखेंगे। तो हम कुछ सवाल बता देते हैं हर प्रमेयकरण का, जो जोड़ घटाव का रूट वाला, जो आप लोग को जो इससे सीखने का जो है सहायता मिलेगा। कुछ मिटा देते हैं। कुछ क्वेश्चन देते हैं, √2 गुने √2 बराबर कितना होता है, √3 गुने √3 बराबर कितना होता है, √4 गुने √5 बराबर कितना होता है, 5√2 गुने 6√2 बराबर कितना होता है, 8√3 गुने 7√4। तो इसको किस प्रकार से बनाएंगे हम, आइए हम जानते हैं इसको कि सबसे √2 और √2 है, तो क्या है इसका दोनों सेम है। तो जिस संख्या का अंक दोनों सेम हो तो क्या होता है, वो संख्या उतना ही हो जाता है जितना रहता है। अगर वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये √2 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। और √2 का स्क्वायर मतलब रूट का मान कितना होता है, तो रूट का मान होता है 1/2 होता है इसका वैल्यू, यानी इसका रूट का मान 1/2 होता है। तो क्या हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर हो गया ये √2 गुने √2। इसको हम क्या लिखेंगे, यहाँ से 2 के पावर 1/2 और इसका होल स्क्वायर 2। तो क्या हो जाएगा, ये 2 के पावर 1/2 और गुने क्या हो जाएगा 2, ये कट गया, कितना बच गया 2 बच गया, ये 2 के बराबर हो जाएगा। फिर उसी प्रकार √3 और √3 को गुना करेंगे क्या हो जाएगा, तो √3 का स्क्वायर 2 के बराबर, ये स्क्वायर ये रूट कट गया, कितना आ गया 3 के बराबर आ गया। तो इसका आंसर 3 हो जाएगा। फिर उसी प्रकार √4 गुने √5, इसका हम कैसे गुना करेंगे, क्योंकि रूट में 4 है, ये रूट में 5 है, अलग अलग है, चेंज नहीं है। ये चेंज है तो इसको क्या करेंगे हम, रूट में 4 गुने 5 कर देंगे, कितना होगा रूट में 5 का 20 हो जाएगा। यही इसका आंसर हो जाएगा। इसको और हम ज्ञात कर सकते हैं। फिर 5√2 और 6√2 है, तो इसको कैसे गुना करेंगे हम, इन दोनों संख्या को सबसे पहले गुना कर लेंगे, 6 पंचे 30 गुने, ये दोनों सेम है, √2 और √2 सेम है, तो क्या हो जाएगा, ये गुना हो जाएगा, यानी इसका वर्ग हो जाएगा, यानी कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 30 गुने 2, यानी 30 गुना 60, इसका आंसर हो जाएगा। फिर उसी प्रकार से 8√3 गुने 7√4 है, ये तो अलग अलग है, ये 8√3 है, ये 7√4 है, तो इसको कैसे ज्ञात करेंगे, तो इन दोनों को सबसे पहले गुना करेंगे, 8 सत्ते 56 गुने √3 है, ये रूट में 4 है, तो ये हो जाएगा √3 गुने √4, ये हो जाएगा आपको 56 गुने √4 या 12, यही इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद ये आपको 6√7 हो जाएगा आपको 742, ये √5 और √8 है, तो ये 5 गुने 8 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपको 42 गुने 8 पंचे 40, यही इसका आंसर हो जाएगा। तो ये मैं आपको हर प्रमेयकरण बनाएंगे, इसलिए मैं कुछ सवाल ऐसे बता दिया हूँ, कुछ सवाल दे देता हूँ होमवर्क में आपको। 7√8 गुने 8√6, ये आप लोगों को बना के आना है। 3√5 गुने 8√6, 4√6 गुने 5√3, 2√2 गुने 3√2, 4√5 गुने 6√9। तो
मैंने आप लोगों को कुछ हर प्रमेयकरण का सूत्र बता दिया। अगले क्लास में हम बताएंगे जो त्रिकोणमितीय का जो है मान सारणी के बारे में, 0 डिग्री से 90 डिग्री के त्रिकोणमितीय मान सारणी क्या होता है उसके बारे में बताएंगे, और हर प्रमेयकरण करने के बारे में बताएंगे। तो बताइए कि आप लोगों को मेरा क्लास कैसा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट अवश्य करें, और डबल C लिखिए अगर आप लोगों को कॉन्सेप्ट अगर अच्छा लगा हो तो। फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।